हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इस ब्रेड बोर्ड पर प्रैक्टिकल किस तरीके से किए जाते हैं और आप इस पर कौन कौन से प्रैक्टिकल कर सकते हैं इजीली तरीके से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक ब्रेड बोर्ड है। इसके अंदर ही एक कनेक्शन होते हैं। किस तरीके से इसके कनेक्शन हुए होते हैं देखिए, हम सिखाते हैं दिखाते हैं इस मल्टीमीटर के प्रोब के माध्यम से। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, इनके सबके नीचे की साइड को कनेक्शन होते हैं। जिस तरीके से इस पे ABC यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ABC लिखा हुआ है, ये वाला जो ABC लिखा हुआ है यहाँ वाला, तो इस तरीके से इसके नीचे की लाइन में कनेक्शन होते हैं। और जो ऊपर वाले टर्मिनल है, इनके कनेक्शन इस तरीके से होते हैं। 1 2 3 4 5 5 लड़ी के कनेक्शन होते हैं। उसके बाद 5 के बाद इन 5 के अलग होते हैं। यदि आपको इनको आपस में जोड़ना हो तो आप इसके कनेक्शन यहाँ से यहाँ जम्फर वायर की तरीके से जोड़ सकते हैं। ये पूरा तरीका होता है इसके कनेक्शन का। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि आप चाहते हैं पर्टिकुलर एक ही जगह रहकर प्रैक्टिकल करना, मान लो आपका कॉलेज है, आप कॉलेज में ही प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आप इसकी जो पीछे की टेप है, ये डबल साइड टेप होती है, आप इसे छुटा सकते हो और इसे दीवार पर भी चिपका सकते हो या अपने वर्क बेंच पर चिपका कर रख सकते हो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप वहीं से प्रैक्टिकल करते रहे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कोई भी कंपोनेंट्स इसमें किस तरीके से लगाना होता है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, देखो पीसीबी एक होती है, पीसीबी एक होता है ब्रेड बोर्ड। जो पीसीबी होती है, पीसीबी में थोड़ी सी समस्या ये होती है, आपको उसमें सोल्डिंग करनी पड़ती है। बिगर सोल्डिंग के आप कोई भी, मान लो आपको एक आईसी है, आप उसमें जब तक आईसी को सोल्डिंग नहीं करोगे, जब तक आप किसी भी चीज़ के आउटपुट नहीं ले सकते। तो आपको आउटपुट लेने के लिए इसमें आईसी को सोल्डिंग करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको आईसी की सोल्डिंग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। किसी भी चीज़ को, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये एक आईसी बेस है, हम आईसी बेस का प्रयोग किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग जो हम करते हैं सोल्डिंग में ही ज़्यादातर मोस्टली जो करते हैं, सोल्डिंग वाले उसमें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यदि हमारी आईसी ख़राब हो जाए तो हमें बेस से आईसी को निकालना और दूसरी आईसी को लगा देना होता है। इसमें हमें सोल्डिंग करनी पड़ती है इस तरीके से। ये देख लो, इसके पिन है, आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो सोल्डिंग से और ऊपर से आईसी को चेंज कर सकते हो। ये दोस्तों हमारे हैं पास जो है पी एन जंक्शन डायोड है, जो कि ज़्यादातर रेक्टिफायर में हम यूज़ करते हैं, तो वही हमारे पास है। ये हमारे पास कुछ प्रतिरोध है, ये अलग अलग वैल्यू की प्रतिरोध है। हमने मल्टीपल खरीद रखी है कि जिससे भी अगर हमें कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी सर्किट बनाना पड़े तो हमें इजीली तरीके से बना ले, मार्केट में हमें बार बार ना जाना पड़े। उसके बाद जैसे कि आईसी है, देखो दोस्तों, आईसी को हम हमेशा इस वाले पोर्शन पर सेलेक्ट करके रखते हैं, यहाँ और यहाँ। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ से बेनिफिट है कि इसमें जो गैप होता है बिल्कुल आईसी के इक्विवेलेंट होता है। आप देख सकते हैं इधर इसमें लग गए हैं 3 और 3 6 एक साथ, यानी कि 7 दूनी 14। ये 14 पिन आईसी होती है आपकी। कौन सी होती है दोस्तों? 14 पिन आईसी होती है। आपको हो सकता है उस पर नहीं दिख रहा है अच्छे तरीके से, आप इस वाली आईसी को देख सकते हैं। आप इस वाली आईसी को देखिए इजीली तरीके से, देखिए इसमें भी वही पिन है, तो ये 14 पिन आईसी है। इस पर एक नंबर भी लिखा हुआ है दोस्तों, DM74S04, यानी कि ये आपकी नोट गेट की आईसी है। यो आपकी कैसी आईसी होती है? डुअल इनलाइन पैकेज आईसी होती है। इसमें दोस्तों देखिए यहाँ से एक कट है, ऊपर को हल्का सा कट, तो आप यदि दिख पा रहा हो आपको, एक मिनट रुकिए दोस्तों, हाँ देखिए जो यहाँ से कट है और एक डॉट दिखाई जो दे रहा है, जिधर डॉट होता है उधर से पिन एक स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरीके से, और इस तरीके से चलते जाते हैं। आपको इजीली तरीके से ध्यान रखना कि कोई भी लैग इसकी अलग ना हो, मतलब कोई भी इधर उधर ना हो। आप इसे इजीली तरीके से हल्का सा प्रेस करोगे, यानी कि 90 अंश के कोण पे, और फिर उसके बाद यहाँ से प्रेस यहाँ से लगा दोगे। जैसे देखिए हमने सेट कर दिया, इसे हम इजीली तरीके से प्रेस कर देते हैं। उससे क्या होगा, अब अगर हमें कोई भी प्रैक्टिकल करना है, अगर हमें वीसीसी देनी है 1 पिन पे, 2 पिन पे, 3 पिन पे या किसी भी पिन पे, तो आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब देखिए यो पिन यहाँ से लेकर एक हो गया, इसका यो दूसरा पिन हो गया, यो तीसरा पिन, इस जो चौथा पिन, यो पांचवा पिन, यो छठा पिन, यो सातवां पिन। इसी तरीके से इधर भी इसके पिन इसी तरीके से हो जाएंगे। इसे सप्लाई देनी है, आप इधर एक पॉजिटिव बनाओ, इधर आप एक नेगेटिव बनाओ, या इधर नेगेटिव बनाओ इधर पॉजिटिव बनाओ, किधर ही कैसे बना सकते हैं। इसे चलाने के लिए आपको ग्राउंड और वीसीसी की आवश्यकता होनी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे ऑपरेट कराने के लिए। जैसे ही आप ऑपरेट कराओगे, उससे आगे की प्रक्रिया बाद में स्टार्ट होगी। उसके बाद जैसे कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है दोस्तों। अब ट्रांजिस्टर आपके पास कोई सा भी हो सकता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर होता कैसे है। दोस्तों, जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेग्स होती है, 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? एमिटर, बेस, कलेक्टर। अब जैसे ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है, अब इसे हम पीसीबी में अपने ब्रेड बोर्ड में लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप इजीली तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि हमने ऐसा कनेक्ट क्यों नहीं करा।
देखो मेरे दोस्त, अगर हम ऐसे कनेक्ट करते तो एक ही पिन पर तीनों टर्मिनल आ जाते। अब देखो तीनों पिन जो है अलग अलग टर्मिनल पर है। आप देखिए इसी तरीके से तीनों के तीनों ही अलग अलग टर्मिनल पे है। आप अब यूज कर सकते हो इसमें ये वाला पिन, फिर दूसरा पिन या तीसरा पिन, आपको जिस तरीके से इनपुट आउटपुट चाहिए आप कनेक्टिंग वायर के माध्यम से ले सकते हो। ये जो हमने लगाई है ये हमारे पास एक आईसी है। इस पर आईसी पे हर किसी पे अपना नंबर होता है, जैसे कि इस पे लिखा हो 7805। तो यानी कि 7805 का मतलब होता है ये 7805 जो है पॉजिटिव आईसी है, हमें 5 वोल्ट प्राप्त कराएंगे। जबकि हमें कोई डुअल पावर सप्लाई बनानी होती है तो वहां में इसकी रिक्वायरमेंट होगी इस तरीके से। और जो हीटसिंक वाली प्रक्रिया बताई थी, इसके पीछे आप यहाँ हीटसिंक लगा सकते हो। हीटसिंक का काम क्या होता है, उष्मा को अवशोषित करना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें यदि अब भी कोई समस्या है, मान लो देखें अभी हमारे पास एक एलईडी है, आप एलईडी से कोई आउटपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, एलईडी से कोई आउटपुट लेना चाहते हैं। जो एलईडी होगी इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव और जो छोटा होता है वो निगेटिव। जिस तरीके से आपको आउटपुट लेनी है वहां आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि ये हमारे पास रिले हैं। तो आज के लिए इतने रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। यदि अभी भी किसी कोई समस्या है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे इस ब्रेड बोर्ड पर कोई सर्किट जरूर बनाएंगे। सर्किट बनाने के बाद ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चाहे हो सकता है कि इस पर हम रेक्टिफायर का ही सर्किट बना दे, क्योंकि रेक्टिफायर पर समझना आपको आसान होगा, क्योंकि उसमें कोई भी सोल्डिंग नहीं करनी, सिर्फ कनेक्टिंग वायर जो है कनेक्ट करते जाना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेगी किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।